हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र के कामकाज के लिए सत्ता को निम्नलिखित में से किस अंग में विकेंद्रित कर देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का अंग है। तो सरकार के अंग तीनों हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है कि बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी आधारित थी। ए है केंद्रीय सरकार के समान प्रतिनिधित्व, दो क्षेत्रीय सरकारों का गठन, सामुदायिक सरकार का गठन, तो ये सभी है, इसलिए इसका भी उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है, बेल्जियम कब स्वतंत्र घोषित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि बेल्जियम देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रुसेल्स राजधानी है, कहाँ की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम देश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? तो नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी, यानी तीनों देशों के साथ लगती है, तो इसलिए इसका भी सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है कि बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व था? तो फ्रेंच भाषी समुदाय के जो लोग थे वो ज़्यादा थे बेल्जियम में। यहाँ जो इनकी संख्या जो थी वो 80% थी, तो इस तरीके से बेल्जियम जो है वो ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि उन्हीं का प्रभुत्व था। ब्रुसेल्स में 80% थे और उन्हीं का प्रभुत्व जो था, लेकिन देखा जाए बाकी क्षेत्रों में तो उनकी संख्या कम थी, यानी 59% जो थे डच थे, लेकिन उससे कम होने के बावजूद भी फ्रेंच जो थे वो ज़्यादा जो है धनवान थे, इसलिए वहाँ जो है फ्रेंच और डचों में तनाव उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की आबादी का कितना हिस्सा फ्लेमिश में रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम मॉडल की विशेषता है। तो भाषाई आधार पर देश का बंटवारा, देश में बहुसंख्यवाद की स्थापना और सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना, तो ये सभी हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना। ठीक है, बहुसंख्यवाद की स्थापना नहीं हुई थी, भाषा के आधार पर जो है वहाँ बंटवारा नहीं हुआ था देश का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम मॉडल का प्रभाव रहा। तो बेल्जियम मॉडल का प्रभाव किस चीज़ पे रहा? तो एक तो वहाँ गृह युद्ध नहीं हुआ, देश का भाषा आधार पर विभाजन नहीं हुआ, और देश पूरे यूरोप में आदर्श लोकतंत्र का पर्याय बन गया, तो ये सभी चीज़ें हुई वहाँ, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका जो है 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। श्रीलंका का बहुसंख्य समुदाय है, तो श्रीलंका में सिंहली संख्या जो है ज़्यादा है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सिंहली। नेक्स्ट है कि श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण है। तो सिंहली का बहुसंख्यावाद, या सरकार की सिंहली समर्थक नीति, या तमिलों के राजनीतिक अधिकारों की अवहेलना, तो ये सभी चीज़ें सिंहली के लोगों के द्वारा की जाती है, तो इसलिए हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका की सिंहली सरकार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया और कानून बनाया? तो सही जवाब हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कब किया गया? तो 1956 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये लोग बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए वहाँ बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में तमिल भाषी लोग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? तो 7% जो है। बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डच भी बोली जाती है, फ्रेंच और जर्मन भी बोली जाती है, इसलिए हो जाएगा इसका सही जवाब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य कौन सी सरकार बनाई गई है? तो एक सामुदायिक सरकार बनाई गई है भाषा संस्कृति के लिए, तो यह सही जवाब हो जाएगा सी, सामुदायिक सरकार। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? तो उस सरकार को केंद्र या संघ सरकार कहते हैं जो पूरे देश के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और वहीं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के आधार पर हो तो उसको बोलते हैं हम क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबनान के प्रधानमंत्री पद किस समुदाय को देने पर सहमति हुई? तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा सुन्नी मुसलमान जो थे उनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? देखिए आ गया क्षैतिज वितरण, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन सा तर्क सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव टल जाता है सत्ता में साझेदारी करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबनान में राष्ट्रपति पद किस समुदाय के देने पर सहमति बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किथाई, कैथोलिक ईसाई जो थे उनको इसका जो है पद दिया गया। उसके बाद है लेबनान में संसद के अध्यक्ष का पद किस समुदाय को देने पर सहमति बनी? तो ये हो जाएगा शिया मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध किस देश से है? इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है 32 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरूत की राजधानी कहाँ है? तो इसकी जवाब हो जाएगा सही जवाब लेबनान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। तो ये श्रीलंका और लेबनान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तर पर सरकार के शक्तियों का विभाजन, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 36 है कि लेबनान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उप प्रधानमंत्री यहूदी हो सकता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को बढ़ाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कि यह राजनीति में अस्थिरता को सुनिश्चित करता है, ये भी गलत है। और नेक्स्ट है कि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, तो ये सही है, अंदेशा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? तो ये फ्रेंच और डच बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सत्ता के क्षैतिज वितरण का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो सरकार के विभिन्न अंग जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका हैं, तो उनके स्तर पर जो बंटवारा है क्षैतिज बंटवारा कहलाता है। नेक्स्ट है बहुसंख्यवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? तो ये सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम में। नेक्स्ट है बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। उसके बाद है सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा करना, ये क्षैतिज वितरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लेमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, यानी सामुदायिक सरकार का क्या तात्पर्य है? तो इसमें ऑप्शन है कि जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो,
और बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो और मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमुख सामाजिक समूह का है, किसका है? तो सीलियों का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। नेक्स्ट है कि बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? बेल्जियम की जनसंख्या जो है 1 करोड़ है, जो हरियाणा से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कौन से जातीय समूह के लोग रहते हैं? तो सभी लोग रहते हैं, सीली भी है, तमिल भी है और ईसाई भी है। तो ये सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सीली प्रभुता समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए? तो सामुदायिक सरकार गलत है, बहुसंख्यवाद की सरकार सही है। यानी बहुसंख्यकों के लिए इन्होंने तरह तरह की नीतियां लाई ताकि उनको जो है और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके। नेक्स्ट है कि जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह गृह युद्ध सा लगे, उसे कहा जाता है। तो इस तरह को बोला जाता है द्वंद्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1970 से लेकर के 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुए? तो 4 बार संशोधन हुए थे, और चारों बार संशोधन इसलिए हुए थे कि बेगानेपन का एहसास जो लोगों में हो रहा है उसको खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण। अब देखिए कुछ जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला सवाल है डैश श्रीलंका में 2 समुदाय के बीच अविश्वास के कारण शुरू किया गया, यानी गृह युद्ध जो है श्रीलंका में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब होगा गृह युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने श्रीलंका में अलग इलम की मांग करते हुए सत्ता संघर्ष शुरू किया था। तो जो तमिलियन राजनीतिक संगठन थे उन लोगों ने अलग सरकार बनानी शुरू करी थी, इसलिए उसको जिसको इलम बोला गया। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा तमिलियन राजनीतिक संगठन। नेक्स्ट है कि बेल्जियम में 3 समुदाय हैं, कौन कौन से हैं? तो एक फ्रेंच है, डच है और जर्मन भाषी लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में डैश और डैश दोनों समान आधार पर शक्ति साझा करते हैं, यानी डच और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो केंद्र सरकार में समान स्तर पर जो है शक्ति को साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में अंतिम रूप से शक्ति को डैश डैश और डैश के बीच साझा किया गया है। तो केंद्र के बीच साझा किया गया है, फिर राज्य सरकारों के बीच साझा किया गया है और उसके बाद जो है सामुदायिक सरकार के बीच जो है साझा किया गया है। अब है सही या गलत, बताइए। इसमें पहला है कि सत्ता साझा करना वांछनीय है और देश के भीतर संघर्ष की भावनाओं को कम करता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि आवास की भावना ने श्रीलंका में समस्या पैदा कर दी है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में तमिलों का समर्थन करने के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है, तो ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में बहुमत में फ्रांसीसी लोग हैं जबकि अन्य अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों के संघर्ष में बेल्जियम और श्रीलंका 2 समान कारण हैं, तो ये सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।